वेलकम बैक प्रो टेक्निक पंडित। मैं सत्यम। आज फिर जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ और आज बात होने वाली है हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। तो भाई इससे पहले हमारा फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर देख लिए हैं तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का एक क्या है पेपर है जो कि एक एग्रीकल्चर इंजीनियर का 4 सेमेस्टर का क्या है हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स पेपर है, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि आज हम लोग आखिर बात क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेकेंड यूनिट का ये क्या है, सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में हम लोग को बहुत सारे टॉपिक वाले टॉपिक पढ़ना है। तो क्या पहला टॉपिक क्या है हमारा देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मतलब कि प्रेशर के मेजरमेंट के बारे में इसमें इस यूनिट में हमको क्या करना है, ब्रीफली स्टडी करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रेशर, पास्कल्स लॉ, फ्लूइड प्रेशर एट पॉइंट, मतलब पास्कल लॉ का किसी भी पॉइंट पे क्या होगा प्रेशर होगा, इसके बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, प्रेशर हेड के बारे में पढ़ना है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, ब्राह्मस प्रोसेस और हाइड्रोलिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है भाई। और क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानना है। और हम लोग को क्या जानना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानना है और निगेटिव प्रेशर के बारे में जानना है और वैक्यूम प्रेशर के बारे में जानना है। ठीक, और क्या जानना है, प्रेशर गॉज और बैरोमीटर के बारे में जानना है, द बैरोमीटर के बारे में जानना है, द वन रेडियो बैरोमीटर के बारे में जानना है। और क्या जानना है, द सिफोन बैरोमीटर के बारे में जानना है, द पीजोमीटर यूट्यूब और डबल कॉलम मैनोमीटर के बारे में जानना है। और क्या जानना है, इन्वर्ट यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में जानना है। और क्या जानना है, मेजरमेंट ऑफ सेक्शन प्रेशर ऑफ निगेटिव प्रेशर के बारे में जानना है। इसके साथ साथ बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर दे रखा है। जैसे आप देख रहे हैं कि सेंसिटिव मैनोमीटर, सिंगल कॉलम, इंक्लूड टू मैनोमीटर, द बाउंड्री गॉज, द, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे चीज प्रेशर डायग्राम, माइक्रो मैनोमीटर, मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स भाई हैं जो कि हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक को हम लोग को क्या पढ़ना है, एक एक करके स्टडी करना है। ठीक है, तो द डायफ्राम प्रेशर, तो ये सारे चीज, ठीक है, हम लोग को हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ये सारे टॉपिक को हमको स्टडी करना है। तो चलिए सेकेंड यूनिट के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रेशर, और सेकेंड वाला क्या है, पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर एट पॉइंट। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेशर से स्टार्ट करते हैं कि भाई प्रेशर होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा क्या है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले प्रेशर हमारा क्या होता है। प्रेशर क्या होता है, सबको पता होगा भाई कि प्रेशर क्या होता है, हम देख लेते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर कहाँ लगता है, हर एक यूनिट पे बराबर लगता है। कैसे बराबर लगता है, मान लीजिए कि एक मेरे पास बैलून है, ठीक है, अगर उस बैलून पे हम क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो क्या लगेगा, हर एक यूनिट पे, हर एक हिस्से पे क्या होगा, बराबर बराबर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो क्या हो, इंटरनली हो। तो भाई कैसे, देखिए जैसे कि एक बैलून यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे क्या हो रहा है कि प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। जब प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो हर एक हिस्से पे, ठीक है, बराबर 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 क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अब अंदर से क्या हो रहा है, तो भाई अंदर तो बैलून है, तो बैलून के अंदर हवा भी होगा, तो वो जो हवा है इसके अंदर
एयर है वो क्या कर रही है, वो भी प्रेशर लगा रही है। किस पे प्रेशर लगा रही है, तो एटमॉस्फेरिक पे प्रेशर लगा रही है, जिसके कारण बैलून क्या है, अपने शेप में बनी हुई है। ठीक है, तो यहां तक हम बात समझ गए कि भाई यहाँ पे प्रेशर कैसे वर्क कर रहा है इस बैलून के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटी की। तो भाई प्रेशर कौन सी क्वांटिटी होती है, तो प्रेशर जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम बात कर ले कि भाई फॉर्मूला की बात कर ले, तो प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स मतलब हम जो फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितने एरिया पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। ठीक है, फॉर्मूला जिसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एफ अपॉन ए। हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात कर ले, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। तो भाई न्यूटन और मीटर स्क्वायर ये जो दिख रहा है ये आया कैसे, तो भाई हम जानते हैं कि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, और एरिया को हम सभी जानते हैं कि मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं और फोर्स को न्यूटन में, इसीलिए हमने क्या लिखा, फोर्स अपॉन एरिया को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, फटाफट देख लीजिए, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब एक और बात हम जान लेते हैं कि 1 HP इक्वल टू क्या होता है। तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, जो कि 1 हॉर्स पावर के इक्वल टू होता है। आप लोग इसको 1 HP इक्वल टू ही होता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर मतलब एक अश्व की शक्ति, एक घोड़े की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, 746 वाट बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं भाई पास्कल्स लॉ। जैसा कि हमने बताया था कि भाई पास्कल्स लॉ क्या होता है, तो पास्कल्स लॉ क्या होता है, इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, स्टैटिक कंडीशंस में है, रुकी हुई है, उस पे क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लगा रहे हैं इन फ्लूइड। हम कहाँ लगा रहे हैं, इसमें फ्लूइड पे। ठीक है, हमारा फ्लूइड कैसा है, रुका हुआ है, और रुके हुए फ्लूइड के किसी एक हिस्से पे, एक पार्ट पे, एक कोने पे हम क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ठीक है, तो वो जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या हो, कहाँ इक्वल होगा, ऑल डायरेक्शन में, मतलब सभी डायरेक्शन में इक्वली होगा। जैसे कि कहने का मतलब कि अगर पानी पे हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो पानी के प्रेशर जब भी हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हर एक हिस्से में बराबर बराबर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। भाई इसका ऐसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, मान लीजिए अगर पानी में क्या करते हैं, हम किसी भी गिट्टी को डाल देते हैं। ठीक है, गिट्टी को डाल देते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, पानी के हर एक हिस्से में क्या कुछ हलचल दिखाई देती है। ठीक है, तो हलचल दिखाई देती है, इसका मतलब क्या, हर एक हिस्से में क्या हो गया, प्रेशर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, जब हमने उसमें कंकर डाला। तो ये भाई हो गई बात किसकी, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ समझ में आ गया कि बोलती है कि अगर हम किसी भी फ्लूइड पे क्या करें, फोर्स अप्लाई कर दे, तो वो क्या करेगी, हर एक हिस्से को बराबर बराबर फोर्स क्या कर देगी, भेज देगी, क्या कर देगी, सप्लाई कर देगी, हर एक हिस्से पे बराबर बराबर प्रेशर लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ कहते हैं। पास्कल्स लॉ को अगर हम देखते हैं तो हम बोल सकते हैं पास्कल्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz, मतलब कि हर एक हिस्से पे क्या होगा, बराबर बराबर फोर्स अप्लाई होगा, बराबर बराबर प्रेशर अप्लाई होगा, हर एक जगह बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। अब हम बात करते हैं कि भाई पास्कल्स लॉ के आगे हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, प्रेशर वेरिएशन इन फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब कि हमारा जो प्रेशर देखने को मिलेगा, हमारा जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो वेरिएशन। वेरिएशन मतलब अलग अलग देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, जब हमारा फ्लूइड कैसा होगा, रेस्ट में होगा, और जब मोशन में होगा तो उसमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा भैया, हमारा पहला क्या है, हमारा पहला है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल दिया, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भाई क्या होता है, इन स्टैटिक कंडीशन। इन स्टैटिक कंडीशन मतलब, स्टैटिक मतलब हमने अभी बताया जो रुका हुआ है, जो
तो क्या है, विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, स्टैटिक कंडीशन में है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो किस पे, तो फ्लूइड पे, फ्लूइड के किसी एक हिस्से पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या बदलाव दिखाई देगी, तो उसके अंदर चेंज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, प्रेशर का चेंज दिखाई देगी, जो कि कहाँ दिखाई देगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ, कहाँ दिखाई देगी, नीचे की तरफ दिखाई देगी, जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, और वो इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक वेट के इक्वल होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम फ्लूइड पे क्या करें, हमारा फ्लूइड क्या है, रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, अगर उस पे हम क्या कर दें, क्या कर दे, फोर्स अप्लाई कर दे, प्रेशर अप्लाई कर दे, क्या अप्लाई कर दे, प्रेशर अगर हम अप्लाई कर दे, प्रेशर लगा देते हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ बदलाव दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, उस पर प्रेशर का चेंज दिखाई देगा, जिसके कारण उस पर क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। कहाँ, तो वर्टिकल मतलब वर्टिकल डायरेक्शन या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ, नीचे, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे के डायरेक्शन में क्या दिखाई देगी, बदलाव दिखाई देगी, जो कि इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, स्पेसिफिक वेट के इक्वल होगी। अब भाई स्पेसिफिक वेट क्या होता है, तो ये हम फर्स्ट यूनिट के में बता चुके हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट यूनिट में सारा कुछ क्लियर हमने कर दिया है। आपने अगर स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी नहीं देखा है तो आप जाके हमारे फर्स्ट यूनिट को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो इक्वल होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई P, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, तो प्रेशर इक्वल टू होता है, क्या होगा, गामा इक्वल टू Y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहाँ जो Z है हमारा, ठीक है, सॉरी, गामा इक्वल टू Z, Y बोलते हैं, गामा इक्वल टू Z, ठीक है। तो Z इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर हेड, Z इक्वल टू हमने क्या बोला, प्रेशर हेड, और गामा इक्वल टू हमने क्या बोला, बेड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब भाई बेड डेंसिटी क्या होता था, ये सारा कुछ हमने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है, फर्स्ट यूनिट में, सब जाके आप बेसिक बेसिक पढ़ के आ जाइए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर अब हम बात कर ले भाई कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को हम कैसे मेजर करें, प्रेशर को क्या करें, हम कैसे मेजर करें। तो प्रेशर को मेजर करने की बात होती है तो हम इसको दो टाइप से मेजर कर सकते हैं, दो टाइप से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप से, तो पहला हमारा है एब्सोल्यूट प्रेशर और दूसरा हमारा क्या है, गॉज प्रेशर। ये दो टाइप से हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गॉज प्रेशर क्या होता है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो भाई एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या होता है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर इज मेजर्ड, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, किस लेवल पे मेजर करते हैं, एबव द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब कि जीरो से जस्ट पहले वाला पॉइंट, मतलब कि पूरा जीरो नहीं, ठीक है, जीरो से जस्ट पहले वाला पॉइंट के ऊपर लेवल को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, और कंप्लीटली वैक्यूम, जो कि क्या होगा, कंप्लीट वैक्यूम होगा, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। वैक्यूम मतलब जहां खाली है, कुछ भी नहीं है, जैसे स्पेस है ना, वहां खाली है, कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो से जस्ट एक पहले वाला पॉइंट, ठीक है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो वैसे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं, किससे मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर सिस्टम से हम मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अगर इसकी बात होली कि भाई ये निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है एब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम, तो भाई ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अगर हम बात कर ली कि भाई किस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, तो डिवाइस यूज एरोइड बैरोमीटर, ठीक है, एरोइड बैरोमीटर से हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने दो टाइप्स पढ़ा था कि दो टाइप से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला था एब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम, जिसको हमने पढ़ लिया, हमारा दूसरा है गॉज प्रेशर सिस्टम, कि भाई गॉज प्रेशर सिस्टम होता क्या है। तो गॉज प्रेशर सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम प्रेशर इज मेजर, इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। कहां से मेजर करते हैं, तो सी लेवल से मेजर करते हैं, सी लेवल से जस्ट ऊपर। इसमें हमने क्या मेजर किया था, 0 पॉइंट से जस्ट ऊपर मेजर किया था, इसमें हमने क्या किया, सी लेवल से जस्ट ऊपर हमने मेजर किया।
है, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर सिस्टम बोलते हैं। सी लेवल मतलब समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो तल मतलब समुद्र का तल नीचे वाला हो गया, समुद्र के तल से जस्ट ऊपर। सी लेवल मतलब समुद्र का जो लेवल है, ठीक है, जहाँ सतह है उस सतह से जस्ट ऊपर हम मेजर करते हैं। उस किससे मेजर करते हैं, गॉज प्रेशर सिस्टम से मेजर करते हैं। उससे ऊपर जितने भी प्रेशर लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर सिस्टम से हम मेजर करते हैं, इसको हम गॉज प्रेशर सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर हम उससे भी अपने गॉज प्रेशर सिस्टम से और ऊपर की बात कर ले, किसकी बात कर ले, वैक्यूम की बात कर ले, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम से मेजर करते हैं। लेकिन हम अपने सी लेवल, हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर करने का काम करते हैं वो गॉज प्रेशर सिस्टम से हम मेजर करते हैं। तो ये बात हो गई प्रेशर को मेजर करने की। अगर इस गॉज प्रेशर सिस्टम की बात कर ले तो ये कैसा हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ पॉइंट, कि वहां पे प्रेशर लेवल कैसा है। अगर प्रेशर लेवल निगेटिव होगा तो क्या होगा, कम होगा तो, और ज्यादा होगा तो निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। कौन हो सकता है, गॉज प्रेशर सिस्टम हो सकता है। इसके अंदर जो डिवाइस यूज होता है मेजर करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, मैनोमीटर, ब्रॉड गॉज बोलते हैं। ठीक है भाई, ब्रॉड गॉज क्या होता है, जो यहाँ लिखा है, ठीक है, ब्रॉड गॉज क्या होता है, तो ब्रॉड गॉज इज ओनली यूज्ड टू मेजर अ पॉजिटिव गॉज प्रेशर। मतलब पॉजिटिव गॉज प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रॉड गॉज का यूज करते हैं। ठीक है, अब पी गॉज क्या होता है, पी गॉज इज मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब पी गॉज जो हमारा होता है उसकी मदद से, पी गॉज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पी गॉज हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लेते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, जिसको हम PATM भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होता है देख लेते हैं। इट इज द प्रेशर एक्सिस्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक मास एज एयर गैस इज कोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर हम किसकी मास को मेजर करते हैं, किसकी मास के प्रेशर को मेजर करते हैं, तो गैस और एयर के मास को हम मेजर करते हैं। किसके फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, इस और उसको मेजर करने के लिए किस डिवाइस की यूज होती है, तो इस डिवाइस किसको बोलते हैं, मैनोमीटर। मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बैरोमीटर का यूज करते हैं। इसके अंदर जो डिवाइस यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। जैसा कि आप एक देख रहे हैं कि बॉल है, इस बॉल पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसको हम PATM बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर की। भाई वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम कहने का मतलब जहाँ क्या हो, खाली हो, कुछ भी नहीं हो, वैक्यूम हो, खाली हो। ठीक है, जहाँ क्या हो, पार्टिकल्स, किसकी पार्टिकल्स, एयर की पार्टिकल्स नहीं हो, या किसी भी कण की पार्टिकल्स नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि स्पेस में क्या है, पार्टिकल्स, एयर की पार्टिकल्स, ठीक है, नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। ठीक है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है ना, साउंड नहीं ट्रेवल कर पाता, हम सुन नहीं पाते हैं, तो वही बात है। तो चलिए देख लेते हैं वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। प्रेशर मेजर्ड बिलो लोकल एटमॉस्फेयर। भाई लोकल एटमॉस्फेयर मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर से जस्ट क्या, लो मतलब कम, तो हमारे एटमॉस्फेयर तो एक है PATM है। ठीक है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर से लो क्या होगा, वैक्यूम का एटमॉस्फेयर। मतलब वैक्यूम मतलब क्या, जहां कुछ भी नहीं है वहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, इज प्रेशर एज रेफरेंस इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। और वैसे प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के रिफरेंस में, हमारा एटमॉस्फेयर के रिफरेंस में क्या होगा, वहाँ वैक्यूम होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। और वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, मैनोमीटर का यूज करते हैं, जिसे हम वैक्यूम के प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा जो है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लाइक, प्यार और बनाए रखिए, और हमारा पॉलिटेक्निक पंडित आपको धन्यवाद देता है। थैंक यू।